हेलो डीएवीएंस, दिस इज मनोहर। बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव कीजिए एक कॉन का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा जो एक सर्किल के अंदर बना हुआ है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इस कॉन का जो वॉल्यूम होगा वो स्पेयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम होगा। आपको स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा है ए एम बेस रेडियस जो है कॉन की वो मैंने स्मॉल आर मान ली। ओ ए जो कि रेडियस है हमारे सर्किल की, ओ और ओ सी, वो तीनों कैपिटल आर होंगे, ठीक है ना। सी एम मैंने टोटल हाइट को एच माना, इसलिए यहाँ से मैंने ओ एम जो है वो एच माइनस आर लिख दिया। कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। जो सी एम होगा वो इज इक्वल टू एम ओ प्लस ओ सी होगा, ठीक है ना। अब जो सी एम है वो एच है, जो एम ओ है वो एम ओ ही है, ओ सी जो है वो कैपिटल आर है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रहा, ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ से एम ओ जो आ जाएगा वो एच माइनस आर आ गया, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ इसलिए यहाँ लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। अब एक बात और, एक चीज़ और कर लेते हैं। जो हाइट एच है बेटा, जो हाइट एच है वो यहाँ से आ गई हमारी क्या, कोई बताएगा मुझे क्या आ गई? जो हाइट एच है वो हमारी आ गई यहाँ से आर प्लस ओ एम। अब अगर मैं छोटे वाले सर्किल, इन सर्किल, इस वाले सर्किल की बात करूं, ओ एम, इस सर्किल में ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर वो बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर के, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं ओ एम का स्क्वायर देखूँ तो वो हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर माइनस ए एम के स्क्वायर के। तो यहाँ से ओ एम का स्क्वायर जो हो जाएगा ओ ए यानी रेडियस ऑफ सर्किल, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर, और ए एम रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, वो हो जाएगी स्मॉल आर, वो ये हो जाएगी। तो यहाँ से ओ एम जो हो जाएगा वो अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ कोन जो हो जाएगी यहाँ से एच इज इक्वल टू, मैंने लिखा ना आर प्लस ओ एम, आर प्लस ओ एम। तो यहाँ से जो एच हो जाएगी वो हो जाएगी आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये मैंने एच की वैल्यू आर के रेस्पेक्ट में बेटा इसलिए भी निकाली है, जब मैं वॉल्यूम को मिनिमम मैक्सिमम दिखाऊंगा तो वॉल्यूम जो कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वहाँ दो वेरिएबल रहेंगे आर और एच, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो पाएगा। इसलिए मैंने एच को आर की फॉर्म में निकाल लिया, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर कॉन्स्टेंट और स्मॉल आर वेरिएबल है। तो वो जो हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू वाली रख दूंगा आर प्लस ठीक है। अब इसे थोड़ा और मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1/3 पाई आर आर स्क्वायर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर,
डी वी अपॉन डी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर आर। वो ये हो गया। फिर प्लस इसमें बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो एक बार तो 2/3 पाई आर आर, 2/3 पाई आर, और अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यही रह जाएगा। ठीक है। दूसरी बार में माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना। दूसरी बार में हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लग गया हमारा, और ये हो गया। सही है। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके, ठीक है ना। अब बेटा इसे यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे यहाँ से आगे आप सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, इससे आगे आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कहो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा लेंथ ही है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ना हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ से इसे डी वाई अपॉन डी आर को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। और ठीक है ना। तो इससे आगे आप इसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। एक मिनट चेक कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन हमारा 2/3 पाई आर आर पहला, फिर दोबारा फर्स्ट में 2/3 पाई आर, ये हो गया। फिर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एन एक्स की पावर n-1। सॉरी बेटा, ये यहाँ पर पावर 1/2 ही रहेगी, एन एक्स की पावर n-1। ठीक है ना। तो यही आ जाएगा हमारे यहाँ पर। चलिए मैं इसे अब आगे सॉल्व मैं ही कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं इतने को पहले दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये तो 2/3 पाई आर आर ऐसे ही रहा, प्लस यहाँ पर जब मैं एलशियम लूँगा तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट हट जाएगा यहाँ से। यहाँ बचेगा पाई माइनस पाई आर की क्यूब, माइनस पाई आर की क्यूब, और अपॉन में 3। यहाँ से ये हटा देता हूँ, 3 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है ना। ये यहाँ से हमारी टोटल वैल्यू आ गई। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व होके आ जाएगा ये 2 पाई आर आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की क्यूब माइनस 2 पाई आर की क्यूब और माइनस पाई आर की क्यूब अपॉन में 3 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब जब इसे 0 के बराबर रखेंगे, डी वी अपॉन डी आर को 0 के बराबर रखेंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो ये अपॉन वाला सारा 0 के पास जाके 0 हो जाएगा। हम पे बचेगा सिर्फ ऊपर वाला 2 पाई आर आर, 2 पाई आर आर
रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर आर स्क्वायर, और ये जुड़ के माइनस 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मैं सोचता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, पीछे से कॉमन निकल गया हमारा पाई आर आर कॉमन निकाल, मैं पाई आर कॉमन निकाल देता हूँ सबसे पहले। जब पाई आर कॉमन निकला तो यहाँ से बचा 2r उसमें 2 पाई आर आर स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा पाई आर कॉमन है तो यहाँ से बचा प्लस का 2r माइनस 3r स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पाई से पाई खत्म हुआ और आर से आर की वैल्यू खत्म हुई। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ से बचा 2r अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ 3r स्क्वायर बचा बेटा, ये वाला 3 और आर स्क्वायर, और ये 2r में धर है तो माइनस के 2r स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ से। अब ये रूट निकालने के लिए स्क्वायर बोथ द साइड करता हूँ मैं। जब स्क्वायर बोथ करूँगा मैं तो जब स्क्वायर बोथ करूँगा तो हो जाएगा 4r स्क्वायर ये अंडर रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, और इधर से ये आएगा बेटा 9r की 4। क्वेश्चन बड़ा ना हो जाए इसलिए थोड़ा बेटा शॉर्ट में कर रहा हूँ, सब समझ ही रहे होंगे। यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा 3r स्क्वायर में स्क्वायर का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, राइट। 9r की 4 प्लस 4r की 4 माइनस 2ab, डेट इज 2 2 जा 4 3 जा 12 आर स्क्वायर। अब इसे दोबारा सॉल्व करते तो ये हुआ 4r की 4 माइनस 4r स्क्वायर 9r की 4 प्लस 4r की 4 r स्क्वायर और r स्क्वायर। 4r की 4 से ये 4r की 4 कैंसिल हुआ बेटा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, अब बेटा ये वाला जो 12r है ये इधर वाला मैं इसे उधर ले जा रहा हूँ बराबर उधर, तो प्लस का हो जाएगा जाके 12r स्क्वायर प्लस के, और ऑलरेडी माइनस के 4r स्क्वायर यहाँ है, और इज इक्वल टू में बचेगा 9r की 4। ये बचेगा यहाँ से 8r स्क्वायर और r स्क्वायर, 12 में 4 के 8 और 9r की 4। यहाँ इसकी 2 पावर थी, ये 2 पावर कैंसिल हुए तो यहाँ बचा 8r स्क्वायर और 9r स्क्वायर। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम? ओके, तो स्मॉल r स्क्वायर जो बचा 8/9 और कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 2√2/3r। ये मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट आया, काफ़ी लेंथी था, पहले मैंने सोचा तुमसे ही कराऊँ तो मैंने कर दिया। ये हमारी r की वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम? चलिए, अब इसका जो मिनिमम ऐसे जो मैक्सिमम करने वाली बात होगी वो होगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। तो बेटा इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे आप, वो मैं नहीं करूँगा। मैं इसके वॉल्यूम को 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बराबर ला के दिखा देता हूँ। तो ज़रा यहाँ से देखिए,
यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। तो इसे पुट इन फर्स्ट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ h की वैल्यू हो जाएगी r प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने h की वैल्यू निकाली थी, तो ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट में हमारा h था r प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये थी हमारी वैल्यू। तो यहाँ से h r प्लस रूट आर स्क्वायर, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर की जगह मैं आर स्क्वायर की वैल्यू करूँगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा यानी 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर, तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ 8/9 और कैपिटल आर स्क्वायर। h इज इक्वल टू आर प्लस, जब मैं इसे वो लूँगा तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर अपॉन 9। इज डैट क्लियर? तो यहाँ से h इज इक्वल टू आर प्लस 9 में से 8 गए तो अंडर रूट में खाली एक आर स्क्वायर बचेगा और अपॉन में 9, ठीक है ना, ठीक है ना। अपॉन में 9 था ना यहाँ पर, जब एलसीएम लिया तो 9r स्क्वायर हो गया माइनस 8r स्क्वायर अपॉन 9। तो 9r में से एक 8r गया तो खाली r स्क्वायर बचा और अपॉन में 9 बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई r प्लस r अपॉन 3। रूट से r स्क्वायर बाहर निकला तो r और 9 बाहर निकला तो 3। तो यहाँ से 4r अपॉन 3 ये वैल्यू आ गई है हमारे h की। h की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई? 4r अपॉन 3। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच होता है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू 4r अपॉन 3। एच की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ से बेटा? 4r अपॉन 3, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारा हो गया है यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर और 4r अपॉन, एच की वैल्यू हमारी 4r अपॉन 3 और आर की वैल्यू क्या है बेटा हमारी? आर की वैल्यू भी तो आई कुछ 8/9 आर स्क्वायर, तो ये भी रखते हैं। तो अगली बार यहाँ पर v/3 पाई और इस आर की वैल्यू हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8/9 आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्मॉल आर की वैल्यू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ इस आर स्क्वायर की जगह 8/9 आर स्क्वायर और 4/3 आर ये है ही। तो v इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9 में मैं करता हूँ 9 और 3 एक साथ ले लेता हूँ, 9 3 जा 27, ठीक है ना। और यहाँ से 1/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ जी। और ये वाला 4 और है, देखिए 8 1 जा 8, तो ये वाला 4 रह गया तो ये 4 यहाँ पे आ गया। ये वाला 4 जो राइट लगा रहा हूँ 8 1 जा 8 हो गया, ये वाला 4 आ गया तो 4 यहाँ आ गया, पाई यहाँ आ गया, आर स्क्वायर और आर की क्यूब हो गया, ठीक है ना। ये वाला आर स्क्वायर
और आर, ये आर की क्यूब हो गया, पाई डेट इज आई गया। तो ये जो सर्किल करा 9 3 27, और ये जहाँ राइट लगा रहा हूँ ये वाला 3 4 के नीचे आ गया 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कॉन जो आ गया मेरा, देखिए मैंने वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला वॉल्यूम ऑफ कॉन लगाया था। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की मैंने वैल्यू रख दी जो मेरी आई। नेक्स्ट टाइम मैंने आर की वैल्यू रख दी, स्मॉल आर की, जो मेरी वैल्यू आई। ये ओके बन गया। तो अब ये जो वॉल्यूम ऑफ कॉन 8/27 तो मेरा हो ही गया यहाँ पर। और ये 4/3 पाई आर की क्यूब क्या हो गया, ये इतना वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ये मेरा प्रूव हो चुका है। आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको इसे मैक्सिमम प्रूव करना, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट बेटा आप करिएगा, क्योंकि ये मैं वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, अपलोडिंग में दिक्कत देगा। तो डबल डेरिवेटिव आप कर लेना। फिर ये जो स्क्रीन है ये छोटी है, इस पर डिफ्रेंशिएशन करते करते हमें कई पेज पढ़ने पड़ेंगे इस डट के लिए।